हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्मार्ट निटिंग चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वाली कार्डिगन जो मैंने फर्स्ट पार्ट जो है आपको जो है कल इसकी वीडियो अपलोड की थी, वो उम्मीद करती हूँ आपने देखी होगी। अब आ जाइए इसके सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो फंदे हमने धागे के ऊपर जो है उठाए थे वो इस तरह से बनाने हैं। देखिए, आप देख सकते हैं इस तरह से आपने उन फंदों को इस तरह से बनाना है, ऐसे इस तरह का पोर्शन हमने उन फंदों को बना करके इस तरह से बना लेना है। तो ऐसे बनाने के लिए इन फंदों को पहले हम सिलाई के ऊपर लेंगे, इस तरह से। देखिए, इस धागे को अब खोल देंगे और एक एक फंदा जो है सिलाई के ऊपर लेंगे। अब इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे पास 26 फंदे हमने दूसरी तरफ से उठा करके बनाया है, तो 26 फंदे ही हमारे पास यहाँ पे होने चाहिए। देखिए, इस तरह से आपने जो है सारे फंदों को सिलाई के ऊपर ले लेना। देखिए कितना आसान है इस तरह से सिलाई के ऊपर फंदों को लेना, इस तरह से। और बाद में हम धागे को खींच करके इसे निकाल देंगे, क्योंकि इसका काम जब जो है धागे का ख़त्म है, क्योंकि हमने फंदों को उठाना है सिलाई के ऊपर इस तरह से। देखिए, यहाँ से इस धागे को पकड़ के निकाल देंगे और ये फंदे जो है हमारे इस तरह से सिलाई के ऊपर आ गए हैं, इस तरह से। देखिए, अब यहाँ पे जो है, अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स इस तरह से इसको सीधा बुनेंगे। एक सिलाई हम सीधी करेंगे, मतलब कि सीधे फंदों की करेंगे, एक सिलाई हम उल्टे फंदों की करेंगे। उसके बाद में जो है हम इसको घटाना शुरू करेंगे। देखिए, इस तरह से एक सिलाई सीधी और एक उल्टी कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने फंदों को घटाना है, तो सबसे पहले जो फंदे हैं हम इस तरह से चार फंदे, एक फंदा हमने ऐसे उतारा, तीन फंदे हमने जो है उल्टे बुन लिए। अब यहाँ से चौथा और पांचवा और छठा फंदा जो है इनको इस तरह से उतारेंगे, दो का एक करेंगे इस तरह से। फिर बाकी फंदे सीधे, और लास्ट में भी हमने फंदों को घटाना है इस तरह से। देखिए, देखिए चार फंदे हमने छोड़ने हैं और इन दो फंदों को इस तरह से घटाएंगे, दो का एक किया, फिर हम तीन फंदे उल्टे बुनेंगे। आप चाहें तो सारे फंदों को सीधा भी बुन सकते हैं, लेकिन मैंने जो है इन तीन फंदों को उल्टा और एक इसमें एज स्टिच बनाया है। इस तरह से हमारा जो है स्टार्ट हो जाएगा। फिर उल्टी सिलाई जो है पूरी उल्टी आएगी, उसमें कोई फंदा घटाना नहीं है। उल्टी साइड से हमने पूरे फंदों को उल्टा बनाना है इस तरह से। सीधी साइड में आते हुए फिर से हमने वही करना है, तीन फंदे उल्टे, एक हमारा एज स्टिच है चार, और पांचवे और छठे फंदे को हमने दो का एक कर देना है। देखिए, एक बार मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ, फिर आगे आपने वैसे ही करना है। 8 फंदे रहने तक हमने इसको घटाना है इस तरह से। देखिए, यहाँ पे फिर से हम आ गए हैं दूसरी लाइन पे। तीन फंदे हम उल्टे बनाएंगे इस तरह से। तीन फंदे उल्टे बनाने के बाद यहाँ पे ये दो फंदे जो हैं उन्हें हम घटाएंगे इस तरह से, दो को इकट्ठा बुन करके दो का एक करेंगे। फिर बाकी फंदे बीच वाले जो हैं, बीच वाले फंदे सीधे बुनेंगे हम इस तरह से, नॉर्मल जो सीधा बुनते हैं इस तरह से सीधा बुन लिया।
अब देखिए ये और ये फंदा, दोनों फंदों को इकट्ठा बुनेंगे इस तरह से, और 3 फंदे हमारे उल्टे आएंगे लास्ट में, और एक हमारा जो स्टिच है उसे हम सीधा बुनेंगे। तो उल्टी सिलाई हम उल्टी करेंगे, सीधी सिलाई में हमने 2 फंदे यहाँ पे और 2 फंदे यहाँ पे घटाने हैं। तो इस तरह से हमारी जो है यहाँ पे इस तरह की शेप आ जाएगी। देखिए इस तरह का बन जाएगा हमारा, इस तरह से हमने बना लेना है। तो लास्ट में हमारे पास जो है 8 फंदे रहने चाहिए, 8 में से हमने 2 को यहाँ पे घटा देना है, तो हमारे पास टोटल जो है 7 फंदे। देखिए 2 4 6 और ये 7 फंदे हमारे पास रहने चाहिए। यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे 2 का 1 किया, फिर 7 फंदे हमारे हो जाएंगे। फिर 7 को कंटिन्यू करना है, सिर्फ उल्टी उल्टी सिलाइयाँ ही आपने बनानी है। इस तरह से उल्टी बना लीजिए चाहे सीधी बना लीजिए। तो इस तरह से हमारा जो है ये पोर्शन इस तरह से बन जाएगा। तो मैं इसे भी पूरा बना लेती हूँ। जब हमारे पास 8 फंदे रहेंगे तब मैं आपको यहाँ पे आकर के एक बार फिर से दिखा दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास जो है 8 फंदे हैं, इनमें से हमने एक फंदा और कम करना है। देखिए 1 2 3 4 8 फंदे हैं, तो इनमें से हमने एक फंदे को और कम करना है। तो सबसे पहले हम उल्टी सिलाई जो है इस तरह से पूरा उल्टा करेंगे, उल्टी सिलाई को इस तरह से। फिर जो बीच वाले 2 फंदे हैं उन्हें हमने देखिए इस तरह से घटा देना है। देखिए ये जो बीच वाले फंदे हैं उन्हें इस तरह से 2 का 1 करेंगे इस तरह से। फिर हमारे पास जो है 7 फंदे रह गए हैं, तो इन्हें हमने 7 फंदों को ही बुनते हुए जाना। देखिए 2 2 4 6 और ये 7वां फंदा है। तो इन 7 फंदों को हम बुनते हुए जाएंगे। एक लंबी जो है पट्टी बुनेंगे जब तक कि हमारे जो है आर्म होल शोल्डर तक जो है इस पट्टी को हम बुनेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं, इसे हम इस तरह से बुनेंगे। इसकी लंबाई जो है यहाँ तक आनी चाहिए, जब तक हम जो है शोल्डर तक जो है इसकी लंबाई करेंगे, क्योंकि हमने जो है इसको इसके साथ में यहाँ पे सिलना है। तो यहाँ पे इस पट्टी को भी हमने उसी तरीके से उतना बड़ा यहाँ तक जो है लंबा बनाना है। इसको इस तरह से हम जो है बुनते हुए जाएंगे यहाँ तक। तो मैं पूरा बुन लेती हूँ 7 फंदों को लेकर के। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो है यहाँ से ये वाला पोर्शन भी बन गया है, ये वाला पोर्शन भी हमने यहाँ तक जो है बना लिया है। अब हमने इसके जो है इस तरह से कंधों को जोड़ना है। बैक साइड का पोर्शन हम इस तरह से रखेंगे, देखिए इस तरह से। और इन फंदों को अब हमें जोड़ना है। वो देखिए हमारे पास जो है यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 दूना 18 और 1 19 फंदे हमने यहाँ पे रखे हैं। अब हमने 6 फंदे तो यहाँ पे इन 6 फंदों को साथ लेते हुए जोड़ देना है। देखिए इस तरह से हम जोड़ेंगे, इनको हमने बीच में रखना है इस तरह से। पहले हम जो है इस तरह से इन 6 फंदों को 2 का 1 करते हुए जोड़ देंगे इस तरह से, 2 का 1। फिर इसको इसके ऊपर से उतार देंगे, फिर 2 का 1, फिर इस फंदे को इसके ऊपर से उतार देंगे 2, 3, 4 और 5। ये आ गया हमारा 6ठा फंदा। तो 6 फंदों को तो हम 2 का 1 करेंगे, 2 फंदे हमने लेने हैं और 6 फंदे हमने इस तरह से जोड़ देने हैं। तो बीच में हमारे पास जो है ये वाले पोर्शन के 7 फंदे हैं,
तो इनको हम इस तरह से लेंगे। देखिए, एक, एक और एक, तीनों फंदों को हमने इकट्ठा बुनना है, मतलब कि बीच वाला जो हिस्सा है उसे भी हम इस तरह से साथ लेते हुए बुनेंगे और तीनों फंदों को साथ में ही निकालेंगे और यहाँ से पीछे वाले को इसके ऊपर से निकाल देंगे इस तरह से। फिर 3 फंदे लेंगे, जो बीच वाला हमारा पट्टी वाला फंदा है उसे भी अब हमने साथ में लेना है और तीनों को इकट्ठे इस तरह से बुन लेना है। इस तरह से तीनों को इकट्ठे बुना, तीनों को निकाल दिया, फिर यहाँ से इसके ऊपर से निकाल दिया। तो इस तरह से हमने इन 7 फंदों को भी बीच में लाना है और बीच में लेते हुए हमने बुनना है। बिल्कुल हम सेंटर के फंदों में इन्हें 7 फंदों को एडजस्ट करेंगे, क्योंकि अगर हम एक साइड में या दूसरी साइड में कर देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा वो। इस तरह से तो मैं सारा जोड़ लेती हूँ, फिर इसको आगे आपको दिखाती हूँ, दूसरी साइड में भी जोड़ करके फिर इसको दिखाती हूँ। इस तरह से आपने तीनों फंदों को इकट्ठा लेना है, तीनों सिलाइयों में से एक एक फंदा लेकर के इस तरह से हम जोड़ देंगे। इस तरह से बीच वाली सिलाई अब 7 फंदों के बाद में निकल जाएगी, फिर हमारे पास 2 सिलाइयों के फंदे रह जाएंगे और दोनों सिलाइयों के फंदे फिर से हमने उसी तरह से जोड़ देने। देखिए, ये हमने 3 फंदों को इकट्ठा बुना, इस तरह से तीनों को इकट्ठा निकाल दिया। अब देखिए, ये बीच वाली सिलाई को हम हटा देंगे इस तरह से। तो 2 सिलाइयों के ऊपर हमारे पास फंदे हैं, तो इन 2 सिलाइयों के ऊपर से इन फंदों को बुन देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ये पूरा हमारा यहाँ पे देखिए बन चुका है, ये मैंने बना लिया है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, अब इसको यहीं पे छोड़ देंगे, इसकी हम बाजुएं बनाएंगे इस तरह से। देखिए, बाजुएं बनाने के लिए हमने इसको अलग से रख देंगे। बाजुएं बनाने के लिए हमने जो है 40 फंदे सिलाई के ऊपर लेने हैं और एक उल्टा और एक सीधे का जैसे हमने बॉर्डर बनाया है सेम उसी तरीके से हम बनाएंगे। तो इसे जो है, जो हमने बैक साइड और फ्रंट साइड के पोर्शन का जो ये बॉर्डर बनाया है उसके हिसाब से जो है उतना ही हम बॉर्डर जो है बाजू पे बनाएंगे। उसके बाद हमने तीनों कलर जो है इस बाजू पे ऐड करने हैं, ज्वाइंट करने हैं, मतलब कि तीनों कलर लगाने हैं। ब्लू हो गया हमारा और ये हो गया और ये तीनों कलर हमने जो है बाजुओं पे लगाने हैं। वो कैसे लगाने हैं, सबसे पहले मैं बॉर्डर बना लेती हूँ, उसके बाद जो है कितने फंदे हमने बाजू पे बढ़ाने हैं वो मैं आपको दिखा दूंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बॉर्डर हमने बना लिया है, इसके बाद जो है इसमें फंदे बढ़ाने हैं। तो रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड में हमने फंदों को बढ़ा लेना है और राइट साइड में हम दूसरा कलर ऐड करेंगे। देखिए, इस तरह से एक फंदा उतारा, इसके बाद जहां पे हमने एक फंदे को 2 बार बुन लेना है इस तरह से। तो एक हो गया, हमने 7 फंदों को बढ़ाना है, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे फिर से एक फंदा बढ़ा लिया, 2 फंदे हो गए। फिर से हम 6 फंदे बुनेंगे, 3 4 5 6। फिर से यहाँ पे ये 3 हो गए, 3 फंदों को हमने बढ़ा लिया। इस तरह से बराबर बराबर गैप लेते हुए हमने अपने फंदों को बढ़ा लेना है। मैं 7 फंदे बढ़ाऊंगी, चौथा फंदा हो गया यहाँ पे और यहाँ पे 5वां, 6ठा और ये 7वां। तो 7 फंदे हमने इस तरह से बढ़ा लेने हैं। देखिए, लास्ट में फिर से यहाँ पे फंदा बढ़ाया और एक इस तरह से बुन लिया। अब देखिए, यहाँ पे हमने जो है 3 कलर अपने जो है लगाने हैं। 3 कलर मतलब कि एक तो हमारा ये वाला रहेगा ही, 2 कलर हम ये वाले भी ऐड करेंगे। तो इसे सबसे पहले हमने इस कलर को लगाना है, देखिए, और यहाँ पे 4-4 लाइनें जो है हर एक कलर की बनाते जाएंगे इस तरह से। अब हमने क्या करना है, 2 इंच तक हमने ऐसे ही बुनना है। 2 इंच बुनने के बाद हर चौथी सिलाई में हमने, चौथी सिलाई के बाद हमने जो है एक एक फंदा दोनों तरफ से बढ़ाते हुए जाना है। इस तरह से ये कलर हमारा
यहाँ पे लग गया है। अब इसकी 4 सिलाइयाँ हम बनाएंगे, उसके बाद अपना ब्लू कलर लगाएंगे। इसी साइड से हमने लगाना है। 4 सिलाइयों के बाद 5वीं सिलाई हमारी जो है ब्लू कलर की आएगी। तो उसके बाद हमारा ब्लू कलर के बाद हमारा येलो कलर फिर से आएगा। तो देखिए इस तरह से मैं 4 सिलाइयाँ बुन लेती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास जो है ये 4 लाइनें हमने जो है वाइट कलर की बना ली है। इसके बाद हम जो है ब्लू कलर अपना इसमें ज्वाइंट करेंगे इस तरह से। इस तरह से हम अब इसकी भी 4 लाइनें बनाएंगे। उसके बाद हम येलो कलर की 4 लाइनें बनाएंगे। देखिए इस तरह से सीधी और उल्टी, इस तरह से हमने जो है इसे बना लेना। फिर हम येलो कलर ऐड करेंगे और येलो कलर के बाद जो है फिर से हमने वाइट कलर लगाना है। तब हमने यहाँ पे एक फंदा बढ़ाना है और यहाँ पे एक फंदा बढ़ाना है। उसके बाद तीनों कलर की जो है 4-4 लाइनें बना लेंगे। उसके बाद जो है हमने एक फंदा यहाँ से और एक फंदा यहाँ से बनाना है। तो मैं ये 4 लाइनें बना लेती हूँ। आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने फंदे को बढ़ाना है। देखिए इतना हमने बना लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे एक फंदा बढ़ाएंगे। देखिए इस तरह से इसे उतारा और यहाँ पे एक फंदा इस तरह से बढ़ा लिए। चाहे आप इस तरह से बढ़ा लीजिए, चाहे आप यहाँ से इसे इस तरह से बुन लीजिए। दोनों तरह से आप जो है इस फंदे को बढ़ा सकते हैं। तो पूरी सिलाई बुनने के बाद दूसरी साइड से भी हमने इसी तरह से फंदा बढ़ा लेना है। तो इस तरह से बुनते हुए हम जाएंगे हर चौथी सिलाई में। जब हमारे जो 65 फंदे हो जाएंगे, 65 स्टिचेस होने के बाद उसमें हमने 3-2-1 की कटिंग करनी है। फिर 65 फंदे होंगे और प्लस जो है हमारी बाजू की लंबाई पूरी होगी। ये भी आपने देखना है, बाजू की लंबाई पूरी होगी और 65 फंदे होंगे। 65 से 1-2 इधर उधर हो जाए कोई भी फर्क नहीं है। तो आपने इतना बुन लेना है। मैं इतना जो है इसको बाजू को बना लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ इसकी कटाई हमने कैसे करनी है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है हमारी बाजू की लंबाई जो है कंप्लीट हो गई है। इस तरह से आप देखेंगे, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 10 इंच। अगर सेंटीमीटर के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे 26 सेंटीमीटर के करीब जो है बनी है इसकी लंबाई। अगर आप सेंटीमीटर के हिसाब से देखेंगे तो 10 इंच के हिसाब से हमने बनानी है। अब इसमें कटिंग करेंगे। कटिंग देखिए 3-2-1 की करनी है हमने। देखिए इस तरह से एक बुना, दूसरा इसको इसके ऊपर से उतार दिया, फिर इसको इसके ऊपर से, फिर इसको इसके ऊपर से, मतलब कि 3 फंदे हमने इस तरह से घटा लेने हैं। और बाकी सिलाई हमारी सीधी बनेगी। उल्टी तरफ से आते हुए हमने फिर से 3 फंदे घटाने हैं। इसके बाद यहाँ पे 2 कम होंगे, इसके बाद 1 कम होगा। तो जब हम 3-2-1 की कटिंग कर लेंगे, फिर हमारी सीधी सिलाई में और उल्टी सिलाई में जो है 3-3 फंदे हर सिलाई में कम होते जाएंगे। मतलब कि जब हम यहाँ से जाएंगे तो 3 फंदे कम करेंगे, जब यहाँ से आएंगे तो यहाँ पे 3 फंदे कम करेंगे। हर सिलाई में हमने 3-3 फंदों को घटाते हुए जाना है। हमारे पास जो है 15-20 फंदे ऊपर रहने तक जो है हमने कटिंग करनी है इसकी। तो इस तरह से मैं आपको ये सिलाई बना करके दिखा देती हूँ। इस तरह से आपने यहाँ पे एंड तक इसे बुन लेना है। अब आ जाइए उल्टी साइड से। उल्टी साइड से फिर से हमने उसी तरह से 3 फंदों को घटाना है। देखिए 1, दूसरा बुना, 2, तीसरा बुना, ये 3। अब इसके बाद में 3 हमारे घट गए हैं फंदे। 3 हमने 3-3 दोनों तरफ से कम कर लिए हैं, बंद कर दिए हैं, मतलब कि इसके बाद 2 फिर 1।
एक एक दोनों तरफ से घटाने के बाद हर एक तीसरी सिलाई, हर एक जो है सिलाई में आपने 3-3 फंदे कम करते हुए जाना है। तो मैं पूरी घटाई कर लेती हूँ, फिर आपको इसके आगे जो है इसको सिलना है हमने। उसके बाद जो है इसमें क्या करना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो बाजू है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए इस तरह से हमने 65 फंदे यहाँ तक रखे। 65 फंदे होने के बाद हमने यहाँ से घटाना शुरू किया। 3 2 1 की घटाई की हमने। यहाँ से हर एक सिलाई में 3-3 फंदे एक तरफ से, 3 दूसरी तरफ से घटाते हुए गए। तो लास्ट में हमारे पास 20 फंदे, तो एक ही टाइम में हमने इन 20 फंदों को यहाँ पे बाइंड ऑफ कर दिया। तो इस तरह से हमारी बाजू की कटिंग जो है कंप्लीट हो गई है। अब इसी तरह से दूसरी बाजू भी आपने बना लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो है दोनों बाजुएं जो बन करके कंप्लीट हो चुकी हैं। देखिए इस तरह से इस बाजू को भी हमने सेम इसी तरीके से बनाना है जिस तरीके से हमने एक को बनाया है। तो दोनों बाजुएं भी कंप्लीट है और हमारी कार्डिगन भी तकरीबन कंप्लीट है। यहाँ पे मैं हुड बनाऊंगी या कॉलर बनाऊंगी, उसकी वीडियो मैं नेक्स्ट टाइम जो है डालूंगी 3rd पार्ट में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो अपलोड करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है उसमें। तो अभी जो है हमने इसको सिलना है, तो सिल करके इस बाजुओं को भी इसमें अटैच कर देना है। तो ये कार्डिगन हमारी जो है लगभग कंप्लीट हो गई है, सिर्फ और सिर्फ इसके गले को छोड़ करके। गले की वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूंगी। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलती हैं इसके नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।